नमस्कार है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस चैनल में, जहां पे हम आसान तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने सैटर्न को देखा, जब वो फर्स्ट से सिक्स्थ हाउस तक वो क्या इफेक्ट कर सकता है। और आप उसको भी ज़रूर देखिए। ये पार्ट देखने से पहले आप ये मत सोचिए कि आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न 7th या 8th में है तो आप यही पार्ट देखोगे। वो टोटल पर्सपेक्टिव के लिए जानना ज़रूरी होता है कि आप दोनों वीडियो देखें। इसमें हम देखेंगे कि सैटर्न अगर 7th से लेकर 12th हाउस में है तो हॉरोस्कोप में क्या सिग्निफाई कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो क्या होगा। देखिए, सैटर्न जो ना, मूल रूप से सैटर्न जो है प्रॉब्लम्स देता है या बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देता है। बहुत कम केस में वो सक्सेस देता है, देखने पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। ज़्यादातर सैटर्न प्रॉब्लम ही देता है। कोई हो सकता है बोले कि नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, लेकिन आप भी जब एक्सपीरियंस करोगे एस्ट्रोलॉजी, आपको जनरली ये बात पता लगेगी। ठीक है, तो सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो क्या होगा। सैटर्न 7th हाउस से मतलब डिलेड मैरिज, शादी में डिले होगा, शादी में प्रॉब्लम होगी, मैच नहीं हो पाएगा, कहीं आपको लड़की पसंद नहीं आएगी, कहीं लड़की को आप पसंद नहीं आओगे, ये सब चलता रहेगा। शादी में डिले है। सैटर्न इन 7th हाउस मीन्स मैरिज में डिले है। ठीक है, सैटर्न 7th हाउस में मतलब जिससे भी आपकी शादी होगी उसमें एज गैप 100% होगा। ठीक है, या बहुत प्रोबेबिलिटी है एज गैप ज़्यादा होगा। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप शायद अपनी से बड़ी से भी शादी कर सकते हो अगर सैटर्न नीच का है तो। आपका चांस किसी रीमैरिज मतलब किसी जो ऑलरेडी जो मैरिड व्यक्ति है उससे भी आपकी शादी का चांस बन सकता है अगर सैटर्न अच्छा नहीं है तो। सैटर्न यहाँ 7th हाउस में है तो इसका मतलब है कि शादी के लिए आपको, शादी को बांधे रखने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है। आपकी जो वाइफ है वो चरित्र की अच्छी हैं, डिसेंट हैं, कभी आपको धोखा नहीं देंगी, लेकिन उनमें कुछ अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, घुलती मिलती नहीं है। ठीक है, आपके नेचर के साथ ब्लेंड नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए शादी में स्ट्रगल हमेशा रहेगी। तो सैटर्न 7th हाउस में आके बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, सैटर्न अगर 8th हाउस में जाएगा तो क्या करेगा सैटर्न। अब यहाँ देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ 6, 8 और 12 हमेशा खराब होता है, लेकिन सैटर्न अगर 8th हाउस में आता है तो रिवर्स इफेक्ट दे सकता है। सैटर्न 8th हाउस में आपको, आप देखोगे अचानक आपको, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ अचानक अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको पैसे वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा। आपको हो सकता है फैमिली अगर 8 से 2nd को देख रहा है और सेकंड और कुछ रिलेशन बनता है तो हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे की जाए जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो सैटर्न 8th हाउस में एक यूनिक केस है जहाँ पे आपको ना वो फायदा दे सकता है। अदरवाइज वो अपने जो नॉर्मल सिग्निफिकेंस हैं कि अगर आपको जब 6 के साथ कोई रिलेशन बनता है, मार्स भी वीक है तो बोन्स की प्रॉब्लम देगा। अगर आपको मरकरी से कोई रिलेशन है तो डिप्रेशन एंजाइटी को बढ़ाएगा। अगर जुपिटर से कोई रिलेशन है तो लिवर या गाल ब्लैडर की सर्जरी जो है वो हो सकती है। ठीक है, सैटर्न 8th में। सैटर्न 9th में है तो क्या होगा। सैटर्न 9th में है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एंटी स्पिरिचुअल हो जाओगे। आप क्वेश्चन करोगे भगवान की एग्जिस्टेंस को। आप मंदिर जाओगे लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मतलब मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं। तो यू विल ऑलवेज बी इन कंफ्यूजन कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज सैटर्न इन 9th हाउस। सैटर्न जब 10th हाउस में आ जाता है तो क्या होगा। सैटर्न जब 10th हाउस में आता है, 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारी लाइफ का, क्योंकि ये करियर जॉब का हाउस है। तो इस सैटर्न 10th हाउस में आता है मतलब आप इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जॉब करोगे। मतलब जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी, पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, कोई भी जहां एक्चुअल मशीन चल रही है, आप वैसे एनवायरनमेंट में काम करोगे। और आप हार्डवर्किंग हो, आप जॉब में आप काम चोरी नहीं करते हो। ठीक है, और सब जानते हैं, सबको पता है कि ये जो है जातक, ये इसके काम में कोई कंप्लेंट नहीं है और आप बहुत एथिकल हो काम में। आप काम चोरी नहीं करोगे, शॉर्टकट नहीं मारोगे और कोई भी धोखा नहीं करोगे अपने एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, तो सैटर्न 10th हाउस में बताता है कि आप बहुत एथिकल हो, आपको मेहनत करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है आपको वैसे ही रहेगा। ग्रोथ आपकी जो है वो स्टेडी रहेगी। आप आज अगर असिस्टेंट मैनेजर हो तो 2 साल में आप GM बनोगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेसिवली होगी। ठीक है, ये सैटर्न 10th हाउस में है। लेकिन हाँ, अचानक से स्नैप इन होता है, लोगों की जॉब चली जाती है, वो भी आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा। सैटर्न जब 11th हाउस में आता है तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेम है। इन्वेस्टमेंट्स आपको ये नहीं आज 2 के 20 नहीं होंगे, आपके 2 के 4, 6, 8, 12, 16 अपने हिसाब से होंगे। वो भी अगर सैटर्न अच्छा है तो। अगर सैटर्न बुरा है तो 20 के 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो सैटर्न 11th में अगर है तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट से गेन लाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है। सैटर्न का मतलब है मेहनत। सैटर्न कहीं भी है वो कहता है कि आप स्ट्रगल करो, मैं आपको
प्रॉफिट रिजल्ट दूंगा, लेकिन आप मेहनत करो, बिना मेहनत के मैं नहीं दूंगा। तो अगर जैसे 10वें घर में वो जॉब में आप मेहनत कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिलेगी। आप 11वें घर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब मेहनत का मतलब है आपने स्टडी की, आपने ऑनलाइन पढ़ा, आपने देखा कहाँ मुझे प्रॉफिटेबल मिलेगी, डिस्कशन किया, टाइम स्पेंड किया 4 जगह पे, और अपने पाँव का यूज़ किया, मतलब 4-5 जगह पे खुद गए, पता करा, और फिर इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट की, तो आपको फायदा 100% होगा। तो ये सैटर्न है हर जगह, 7th हाउस में भी, शादी में भी मेहनत करोगे तो शादी होगी। जैसे बाकियों का घर बैठे बैठे रिश्ता आता है, आपका नहीं आएगा, ठीक है। सैटर्न अगर 12वें घर में है तो क्या होगा, 12वां घर अगेन यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे 8th में वो रिवर्स इफेक्ट देता है, 12वें घर में भी सैटर्न रिवर्स इफेक्ट दे सकता है आपको। इन फॉरेन ट्रेवल का बहुत स्कोप है, फॉरेन सेटलमेंट का स्कोप है। अगर 12th और 4th का रिलेशन बनता है, 4th मतलब आपका घर और 12th मतलब विदेश यात्रा, इसका मतलब आप घर से दूर रहोगे, इसका मतलब आपकी सेटलमेंट इंडिया से बाहर ज़्यादातर रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट का योग है आपके इसमें, तो ये अच्छी बात है। बट बुरी बात यह है कि आप घर से दूर रहोगे, ठीक है। बाकी सैटर्न 12, क्योंकि 12 से 6 को देखेगा तो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स उनको बढ़ा सकता है, उसके लिए आपको जो 6 का लॉर्ड है उसको देखना पड़ेगा, तो उससे आपको पता लगेगा। बट यूजुअली सैटर्न इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देगा। अगर ये कंजक्ट नहीं है, मान लो यहाँ मार्स है, बाकी प्लैनेट नहीं है, अगर वो नहीं है, खाली है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, डिले देगा थोड़ी ग्रोथ में, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट का चांस बन सकता है। तो ये था सैटर्न फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला के, फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक। आप ये बुक या कोई भी बुक यूज़ करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है जो मैं बता रहा हूं, ये आपके हॉरोस्कोप से या जिनका भी आप देख रहे हैं कुछ मैच कर रहा है या गलत है या सही है, तो आप बताएं, या कुछ और आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बताइए, तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।